हेलो दोस्त, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि 1 एकड़ में कितना ज़मीन होता है, वो भी धूर कट्ठा बीघा में। तो आप लोग को बता देना चाह रहे हैं कि प्रत्येक एरिया में लग्गी का मान अलग अलग होता है। कहीं 4 हाथ, 4.5 हाथ, 6 हाथ, यानी 4 से लेके 9 हाथ तक अक्सर देखा जाता है। तो अलग अलग एरिया में अलग अलग लग्गी का मान होने के कारण अलग अलग एरिया में 1 एकड़ का मान धूर कट्ठा बीघा में अलग होता है। एक समान कहीं नहीं हो सकता है, एक समान वहीं हो सकता है जहाँ पे लग्गी का मान सेम हो। ठीक है, तो आप लोग को ये चीज़ ब्रेन में रहना चाहिए कि हर जगह सेम नहीं होता है, सेम वहीं होगा जहाँ लग्गी का मान सेम है। तो आपको इस वीडियो में यही डिटेल्स पता चलेगा कि किस एरिया में कितना हाथ की लग्गी से, यानी जहाँ पे जितना हाथ का लग्गी चलता है उसके हिसाब से आपको हर एक एरिया का, यानी हर लग्गी के मान से आपको बताया जाएगा धूर कट्ठा बीघा में। ठीक है, तो इस वीडियो में बने रहिए और शुरू से लास्ट तक देखिए, और लास्ट में जाने के बाद आपको बहुत ऐसा चीज़ मिलेगा। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 एकड़ का मान धूर कट्ठा बीघा में देखेंगे। तो 4 हाथ की लग्गी से 1 एकड़ का मान होता है 3 बीघा 10 धूर। 4.5 हाथ की लग्गी से 1 एकड़ में मान होता है 2 बीघा 7 कट्ठा 16 धूर। 5 हाथ की लग्गी से 1 एकड़ का मान होता है 1 बीघा 18 कट्ठा 14 धूर। 5.5 हाथ की लग्गी से 1 एकड़ का मान होता है 1 बीघा 12 कट्ठा। 6.25 हाथ की लग्गी से 1 बीघा में 6.25 हाथ की लग्गी से 1 एकड़ का मान होता है 1 बीघा 9 कट्ठा 6 धूर। 6 हाथ की लग्गी से 1 एकड़ में जमीन होता है, यानी 1 एकड़ का मान होता है 1 बीघा 6 कट्ठा 18 धूर। 6.25 हाथ की लग्गी से 1 एकड़ का मान होता है 1 बीघा 4 कट्ठा 6 धूर। 6.5 हाथ की लग्गी से 1 एकड़ में मान होता है 1 बीघा 2 कट्ठा 18 धूर। आपको बता देने चाह रहे हैं, अभी हम लोग 9 तक जाएंगे, लेकिन आपको बता देते हैं कि जिनके एरिया में जो है अपना याद कर लेंगे और अगल बगल एरिया में जो भी हाथ चलता है वो याद कर लेंगे। और आपको ये सब पता होना चाहिए। देखिए, आप बहुत ही डीपली अगर नॉलेज लेना चाहते हैं तो एकदम एक छोटा बच्चा जो ट्यूशन पढ़ता है उसके फी बराबर आपको ज्वाइन करने में, यानी कोर्स परचेज करने में लगेगा। आप उतना इन्वेस्ट करके बहुत सारा नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो करना चाहते हैं तो आप अब इस अवश्य कीजिए। ऐसे भी जरूरी नहीं कि अमीन बनना है तभी करना है, ये अंचल संपत्ति सभी को रहता है। ये नॉलेज प्रत्येक व्यक्ति को रहना अनिवार्य है, क्योंकि सभी व्यक्ति को इस चीज़ से गुजरना ही पड़ता है एक समय में। ठीक है, तो 6.5 हाथ की लग्गी से 1 एकड़ में मान देख लिए 1 बीघा 2 कट्ठा 18 धूर। और 6.25 हाथ की लग्गी से 1 एकड़ बराबर होता है 1 बीघा 1 कट्ठा 5 धूर। 7 हाथ की लग्गी से 1 एकड़ का मान होता है 19 कट्ठा 15 धूर। देखिए 19 कट्ठा ये जो है एक अनुमानित भी माना जाता है, लगभग में ये करेक्ट है। अभी जो बता रही है करेक्ट, लेकिन ये अगर जैसे अभी 7 कट्ठा 15 धूर है तो कहीं कहीं 20 मान लेते हैं, 5 कर लेते हैं, मतलब लगभग में। तो ऐसे का नियम कि अगर आधा से लेके आधा से अधिक हो, यानी 0.5 से 0.1 तक एक मान जाता है, 0 से लेके 0.4 तक है उसको मान लेते हैं, कुछ नहीं जाता। ये सब आपको याद रखने वाली बात है। देखिए 7.5 हाथ की लग्गी से 1 एकड़ का मान होता है 7 कट्ठा 4 धूर। 8 हाथ की लग्गी से 1 एकड़ का मान होता है 15 कट्ठा 3 धूर। 8.5 हाथ की लग्गी से
1 एकड़ का मान होता है 13 कट्ठा 8 धूर। 9 हाथ की लगी से 1 एकड़ का मान होता है 11 कट्ठा 19 धूर। देखिए, फिलहाल इंडिया में 4 हाथ की लगी से 9 हाथ की लगी ही चलता है, ठीक है। अगर आपके एरिया में अगर अलग हाथ का लगी चलता है, ठीक है, या कितना हाथ का लगी चलता है, इस वीडियो के कमेंट में अवश्य कमेंट कीजिए, जिससे ये पता चलेगा। कमेंट करने के साथ अपना एरिया का कितना हाथ का लगी चल रहा है, उसके साथ साथ एरिया का नाम लिखिएगा, अपने ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखिएगा, ठीक है। ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट दोनों लिखिएगा, ठीक है। इस वीडियो में जाना कि 1 एकड़ में कितना धूर कट्ठा बीघा होता है, वो भी अलग अलग लगी के मान से। अगर आप इसी प्रकार का नॉलेज, डीपली नॉलेज लेना चाहते हैं, बेसिक से एडवांस लेवल लेना चाहते हैं, अच्छा अमीन के रूप में भरना चाहते हैं और अमीन संबंधित नॉलेज परिपूर्ण करना चाहते हैं अपने आप में, तो आपको मेरा कोर्स अभी चल रहा है। उस कोर्स के बारे में आप नीचे में फ्लैश हो रहा जो नंबर है उस पर आप कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और अच्छा बेस्ट बुक या औजार हो, अमीन संबंधित औजार हो या बुक हो या प्रशिक्षण हो, उसके बारे में इंक्वायरी आप ले सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको हर एक वीडियो मिलता रहे, और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे नोटिफिकेशन भी आता रहे। तो चलिए, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद।